अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। व्यू स्टडी वर्ल्ड में आप सबको मैं वेलकम कहता हूँ। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ CS302 डिजिटल एंड लॉजिक एंड डिज़ाइन की जो बुक है उसका लेक्चर नंबर 3। तो लेक्चर नंबर 3 को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इस बुक को रीड करने में मदद मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और बेल आइकन पर क्लिक करें, आपको आने वाले नोटिफिकेशन मिल सकें कि इसमें मैंने कब न्यू क्विज़ और असाइनमेंट्स के सलूशन और इनके न्यू लेक्चर मैंने शेयर किए होंगे। और मैं आपको इसमें एग्ज़ाम को क्लियर करने के भी हिंट भी बताऊंगा, आइडियाज़ बताऊंगा CS302 को आप कैसे क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए इसका लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम, रेंज ऑफ नंबर एंड ओवरफ्लो। तो नंबर सिस्टम हम पहले भी इसमें रीड किए हैं। तो इसका मेन टॉपिक हम देखते हैं क्या। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इसका मेन टॉपिक है। तो ऐसा नंबर जो एक डेसिमल पॉइंट रखता हो उसे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर कहते हैं। तो यहाँ पर बुक में तो उसकी तारीफ़ें और दी हुई हैं। तो अगर आपने ये नहीं वो कहता कि पेपर में आपने सिर्फ बुक के मुताबिक ही आपने राइट करना है, आपने उनकी जो आपको इजी लगे आपने उनको रीड करना है जहाँ से भी आपको इसकी मिलती हैं। तो मैंने इसको फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को नेट से सर्च किया हुआ है, तो मैं वो आपको इसकी डेफिनेशन बताता हूँ। एज द नेम इम्प्लाइज फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आर नंबर डैट कंटेन फ्लोटिंग डेसिमल पॉइंट। ऐसा नंबर जो फ्लोटिंग डेसिमल पॉइंट रखता है, मतलब इशारिया रखता है या डॉट रखता है, उसे हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स कहते हैं। मीन ये 5.5 ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। अगर 5 होता तो ये डेसिमल नंबर था। ऐसा डेसिमल नंबर जो एक पॉइंट रखता हो या इशारिया रखता हो उसे हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर कहते हैं। ये इसकी सिंपल सी तारीफ है और बुक वाले ने इसको पता नहीं कैसे घुमा घुमा के इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। व्हाट इज़ कॉल्ड अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, व्हाई इज़ इट कॉल्ड। ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर क्यों कहलाता है। द टर्म फ्लोटिंग पॉइंट इज डिराइव्ड फ्रॉम द फैक्ट दैट देयर इज नो फिक्स्ड नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर एंड आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इसलिए ये कहलाता है कि ये हमारे पास इस तरह से इसकी वैल्यूज़ आती हैं 0.0.33, ये 100 चलती रहती हैं। पॉइंट के बाद 1.223 इस तरह से ये 100 चलती रहती हैं। इनकी कोई हद नहीं होती जहाँ पर ये स्टॉप हो सके। इसे फ्लोटिंग कहते हैं। मीन जैसे आप कह लें ना, एक सैलाब की तरह जो आता ही रहता है रुकता नहीं, इस तरह ये फ्लोटिंग होती है। पॉइंट के बाद की वैल्यूज़ हमारे पास पता नहीं होती कितनी होती हैं, ये 100 चलती रहती हैं, इसलिए ये इसको फ्लोटिंग पॉइंट नंबर कहते हैं। तो अब बुक को रीड करते हैं, ये बुक में इसने क्या बोला हुआ है इसके बारे में। द सिंगल साइन एस बिट रिप्रेजेंटेड द साइन ऑफ नंबर ज़ीरो पॉजिटिव। तो जो एस होगा ना वो दो नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, ज़ीरो को और नेगेटिव 1 को। जो पॉजिटिव होगा हमारे पास वो ज़ीरो और नेगेटिव होगा वो 1। मीन अगर ज़ीरो होगा तो हमारे पास ओपन होगा और अगर 1 होगा तो क्लोज होगा। तो एक्सेप्टेंट E8 बिट रिप्रेजेंटेड द एक्सेप्टेंट। द मंटीसा 32 बिट्स रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ द नंबर। जो मंटीसा होगा वो 32 बिट्स को रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नीट्यूड होगा उनका। डेसिमल नंबर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर फॉर्मेट, तो ये उसने नीचे फॉर्मेट इसका बताया है फिगर में, ये वाला सब ये उसने ऊपर बताया भी है। एस जो रिप्रेजेंट करेगा वो 0 और 1 को, तो एस की जगह पे हम 0 और 1 पुट करेंगे और ई की जगह हम 8 बिट रिप्रेजेंटेड करेंगे एक्सपोनेंट। और उसके बाद मंटीसा 32 ये उसने मंटीसा दिया हुआ है। द साइन एस रिप्रेजेंट वही उसने बताया, एस 1 डिजिट रिप्रेजेंट प्लस और नेगेटिव 0 और 1। ई उसके बाद 2 डिजिट रिप्रेजेंट करेंगे और मंटीसा 12 नीचे फिर उसने वो वैल्यूज़ में पुट कर दिया। यहाँ पर ई प्लस की जगह पे ई का साइन हमने पुट किया। उसके बाद 0 और 4 जो हमारे पास दो डिजिट थे 0 और 4 बाइनरी डिजिट। उसके बाद ये उसने मंटीसा यूज़ किया होगा रिप्रेजेंटिंग नेगेटिव एक्सपोनेंट वैल्यूज। तो जहाँ पर ये प्लस की इसने यूज़ किया, यहाँ पर नेगेटिव होगी तो इसे नेगेटिव वैल्यूज़ कह देंगे। रिप्रेजेंटिंग ज़ीरो एंड इन्फिनिटी वैल्यूज,
तो इन्फिनिटी और ज़ीरो वैल्यूज़ को अगर हम यूज़ करेंगे तो रिप्रेजेंटिंग ज़ीरो एंड इन्फिनिटी वैल्यू हो जाएगा। यहाँ पर हम इसका पढ़ते हैं, द नंबर ज़ीरो कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सेटिंग ऑल द मल्टीसा डिजिट टू ज़ीरो। मतलब जो नंबर ज़ीरो होगा वो मल्टीसा को भी ज़ीरो कर देगा। द बेस्ड एक्सपोनेंट फील्ड कैन बी सेट टू एनी नंबर एंड द साइन फील्ड कैन बी सेट टू पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये फील्ड हो सकती है पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी हो सकती है। इसके लिहाज से अगर ज़ीरो होगी, द नंबर इन्फिनिटी कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड, ये आपने इसको रीड करना है। ये आप एमसीक्यू में पूछ सकता है ये वाला पॉइंट। द नंबर इन्फिनिटी कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड, द नंबर इन्फिनिटी कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड, वो इस तरह से पूछ सकता है विच नंबर इज़ नॉट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड। नीचे उसने एमसीक्यूज दिए होंगे तो उसमें इन्फिनिटी आ सकता है। तो आपने ये वाला नंबर लाजमी अपने जहन में रखना है कि विच नंबर कैन नॉट बी इन्फिनिटी रिप्रेजेंटेड। कौन सा नंबर रिप्रेजेंट नहीं किया जाता, तो इन्फिनिटी नंबर नहीं रिप्रेजेंट किया जाता। रिप्रेजेंटिंग अ डेसिमल फ्रैक्शन नंबर इन 32 बिट, ये आपको ना मिड में पूछेगा इस तरह के क्वेश्चन रिप्रेजेंट करने वाले, ना ही आपको एमसीक्यूज में। सिर्फ इसके अंदर से कुछ एमसीक्यूज बन सकते हैं, वो आपने सिर्फ एक दफ़ा इन सबको रीड करना है क्योंकि ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है पॉइंट। उसके बाद अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑन फ्लोटिंग पॉइंट, तो ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर की अर्थमेटिक ऑपरेशन है। 723 134 8.5, उसी लिहाज से ही होगी ये भी। अगर यहाँ पर पॉइंट ऐड कर दिएगा तो नीचे पॉइंट भी आएगा। तो ये मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर जिस तरह से ये मल्टीप्लिकेशन होती है, एडिशन होती है ना, 7 5 3 4, इनको ऐड करने के बाद जो हमारे पास आंसर आता है वो ये वाला आंसर आएगा। तो अगर हम इनमें फ्लट लगा देंगे, दरमियान में पॉइंट लगा देंगे ना, तो यहाँ पर भी हमारे पास पॉइंट आ जाएगा 10.9। तो ये इसको एडिशन करने का सिंपल सा मेथड है। जैसे ही इसमें अगर पॉइंट लगा देंगे तो पॉइंट नीचे आ जाएगा। ये सिंपल सा मेथड है। बुक को रीड करते हैं हम, उसने यही इसमें समझाया हुआ है। अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑन फ्लोटिंग पॉइंट, उसने यही समझाया कि अगर वही ये देखें 723 है, 7 के बाद उसने फ्लट पॉइंट ऐड कर दिया तो वो नीचे उसी तरह देखें आ गया 8.57। नीचे फिर उसने दोबारा अगली एक एग्जांपल दी है, उसमें ऐड किया तो वो उसमें फिर नीचे ऐड हो गया। अगर नेगेटिव में होगा तो भी हमने लगाना, तो वो नेगेटिव होने के बाद जो आंसर आएगा उसमें फ्लट पॉइंट आ जाएगा। ये सब आपने याद रखने हैं। 64 बिट डबल प्रिसिशन फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट, 32 bit signal precision floating point number representing can largest positive or negative number of the order 2 1 to 7 and the smallest positive or negative number of the order of 2 minus 126, the represent number larger than 2। तो ये जो कह रहा है ना 64 बिट डबल प्रिसिशन, तो डबल प्रिसिशन तब हमारे पास होगी जब हम 32 बिट दो 30 बिट को ऐड करेंगे ना, तो फिर हमारे पास 64 बिट डबल प्रिसिशन फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट ज़ाहिर होगा। तो हेक्साडेसिमल नंबर हमारे पास आ जाते हैं। हेक्साडेसिमल नंबर आपको पता ही है हमारे पास होते हैं 0 1 2 3 4 5 6, सो जो हमारे पास काउंटिंग यूज़ होती है वो हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर हैं। तो काउंटिंग इन हेक्साडेसिमल, ये उसने हमारी काउंटिंग ज़ाहिर की हुई है। हेक्सा की हमारे पास होती है काउंटिंग 10, और डेसिमल जो हमारे पास नंबर हैं वो 16। अगर हेक्सा डेसिमल हमारे पास आएंगे वो 10, डेसिमल 24, हेक्सा डेसिमल 18, डेसिमल 32, हेक्सा डेसिमल 20। तो ये आपने काउंटिंग को जहन में रखना है। बाइनरी टू हेक्सा डेसिमल कन्वर्जेशन, converting binary to hexadecimal is very simple. The binary string is the divided into small groups of 4 bit। हमारे पास डेसिमल को कन्वर्ट करने का वह मतलब है ना, वो हम पॉइंट्स को बाइनरी में तब्दील कर देते हैं। मतलब हमारे पास अगर 1 है ना, इस तरह से कन्वर्ट किया जाता है इसको। अगर हमारे पास 0 है डेसिमल हेक्साडेसिमल में, इसको कन्वर्ट हमने करना, तो ये हमारे पास आ जाएगी इसकी वैल्यू 0 0 0 0, 4 बिट बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। अगर हमारे पास 1 है तो ये इस तरह से कन्वर्ट होगा 0 0 1, ये कन्वर्ट हो गया। सिंपल मेथड है बाइनरी को कन्वर्ट करने का। 2 होगा तो हमारे पास इस तरह आ जाएगा 0 0 1 1।
ये आपने इसकी काउंटिंग को याद रखना। ये आपको एमसीक्यू में पूछ सकता है कि बाइनरी डेसिमल को कन्वर्ट करें बाइनरी में हेक्साडेसिमल को, तो वो उसको आपने उसने पॉइंट दिया होगा 2 या 1 नंबर दिया होगा, उसको आपने नीचे उसकी काउंटिंग देखनी है जो बाइनरी में होती है। ये आप पेपर पे अपना राइट कर लें इसके बाइनरी काउंटिंग को, इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। ये उसने बाइनरी नंबर दिया ऊपर, तो हम इसको 4 पॉइंट में उसने कन्वर्ट किया, जो 1 1 0 1 ये 4 अलग, 1 0 0 ये अलग, फिर उसके बाद 0 1 1 0 ये अलग। तो इस तरह से हम इसको फाइंड कर सकते हैं एज अ डेसिमल नंबर को। इनडायरेक्ट मेथड, a decimal number can be converted into its hexadecimal equivalent indirectly by first converting the decimal number into its binary equivalent। तो इनडायरेक्ट मेथड में हम डायरेक्टली जो उसका फर्स्ट होता है ना डेसिमल नंबर, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद हम बाइनरी हेक्साडेसिमल मालूम कर सकते हैं। रिपीटेड डिवीजन बाय 16 मेथड, 16 मेथड के लिहाज से डिवीजन बाय 16 मतलब हेक्साडेसिमल होता है 16 नंबर वाला। जो डेसिमल हमारे पास होगा ना वो होगा 10, वो जो हेक्साडेसिमल होगा हमारे पास वो होगा 16। तो 16 से मल्टीप्लाई करेंगे ना हम नंबर को, तो हमारे पास वो निकल आएगी वैल्यू उसकी हेक्साडेसिमल की। तो ये सारे सिंपल मेथड उसने दिए हैं, क्योंकि हेक्साडेसिमल जो हमारे पास होता है ना वो 16 में यूज़ होता है। ये देखें उसने मल्टीप्लाई किया 6 मल्टीप्लाई बाई 16, क्योंकि हेक्साडेसिमल करना है ना। ये हेक्साडेसिमल होगा, मैं आपको बताता हूँ किस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है हेक्साडेसिमल नंबर को। ये CA02 लिखा हुआ है ना, तो ये इसकी ये 16 से होगा। पहले हम करते थे 2 को बाइनरी 2 से, या 1 0 1 1 लिखा होता था, इसको बाइनरी 2 से करते थे। अब हमने इसको करना है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल हमारे पास होता है 16 से करेंगे, मतलब ये हमारे पास कोई भी वैल्यू दी होगी, इसको हमने रिप्रेजेंट करना है हेक्साडेसिमल। तो C मल्टीप्लाई बाई 16, फिर उसके बाद प्लस, फिर A मल्टीप्लाई बाई 16, इस तरह से फिर इसकी 0 और 1 पावर, ये इस तरह से आपने इसको करना है इसको हेक्साडेसिमल। तो ये भी सिंपल सा टॉपिक है, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, वही जो उसने पहले बताया हुआ है। नंबर 1 नंबर 2 इसको सम कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा हेक्साडेसिमल सब्सट्रैक्शन। इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा पॉइंट। इनकी वैल्यूज़ आपने टेबल में याद रखनी है, ऊपर दी गई हैं। ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू क्या है, किसके इक्वल होती है काउंटिंग में हेक्साडेसिमल में और बाइनरी में। तो लेक्चर नंबर 3 भी हुआ हमारा कंप्लीट। मिलते हैं लेक्चर नंबर 4 में। बाइनरी नंबर सिस्टम के कोड और ऑक्टल नंबर उसमें बताए गए हैं, काउंटिंग इस टेबल में आपको बताई जाएगी नंबर 4 में। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। तो आप सबसे वही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, ताकि उनकी भी मदद हो सके इस बुक के लेक्चर लेने को। तो दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।